हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान बेरोजगार भत्ते की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, बहुत से साथियों के सवाल है कि मार्च की अटेंडेंस अब अपलोड करना है या फिर नहीं करना है, और ये जो पेमेंट का लंबा इंतज़ार है आखिरकार कब ख़त्म होगा, पेमेंट कब आएगा और कितने महीनों का एक साथ पेमेंट आएगा, तो उसके बारे में फाइनली बात करने वाले हैं। और अब तक नवंबर और दिसंबर के बिल कितने ज़िलों के पास हो चुके हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मार्च की अटेंडेंस को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो, अटेंडेंस दोस्तों आपको 1 से 5 तारीख के बीच में अपलोड करनी है, और अपलोड करनी है या फिर नहीं करनी है। बहुत से साथियों की सवाल है कि अब अपलोड करके क्या फ़ायदा अगर पेमेंट ही नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि पेमेंट 100% आएगा। जब भी आएगा तो आपका पूरा पेमेंट क्लियर होएगा, या भी बकाया नहीं रहेगा। बाकी हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि अभी पेमेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत से साथियों में आक्रोश भरा हुआ है। बहुत से साथियों में देखो तनाव आ रहा है पेमेंट को लेकर, क्योंकि महीने 4 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हैं लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं मिल रहा है। फ्री फोकट में उनका काम कर रहे हैं सरकार का। तो उसको लेकर दोस्तों बहुत से साथियों की ये सवाल है। तो देखो, अटेंडेंस तो दोस्तों अगर बेरोजगार भत्ता पाना चाहते हो तो अटेंडेंस तो आपको बनवानी होगी और 1 से 5 तारीख के बीच में अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, ये अटेंडेंस फॉर्मेट आपको अपनी एसएसओ आईडी में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको सही से भर के दोस्तों अपलोड तो करना ही है, किसी के बहकाव में ना आए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत से साथी कह रहे हैं कि अब अटेंडेंस अपलोड नहीं करनी है, तो दोस्तों ये गलत है। अगर आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करते हो 1 महीने तक, तो आपका बेरोजगारी भत्ता स्वयं ही बंद हो जाएगा। तो अटेंडेंस आपको ज़रूर अपलोड करनी है। और दोस्तों, ये आगे बात करेंगे देखो पेमेंट को लेकर। बाकी उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आपने इस अपडेट को देखा होगा, जो कि 1-2 दिन पहले ये अपडेट लगी हुई थी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ज़िले में 4000 बेरोजगार युवाओं को 4 महीने से नहीं मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। महीने तो क्या, इसमें तो 7-8 महीने हो चुके हैं। 7-8 महीनों से साथियों का बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। तो इसमें दोस्तों देखो, मेन पॉइंट पर आते हैं हम। इसके अंदर मेन पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि जिला रोजगार कार्यालय के डिप्टी कलेक्टर राजकुमार मीणा ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के बाद से दिसंबर महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी 4000 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव के बाद में ही आपका पेमेंट आएगा। तो दोस्तों देखो, चुनाव के बाद में बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बाकी इसके अलावा देखो, दूसरी जो अपडेट मिली है उसके बारे में, तो यहाँ पर देखो 181 पर शिकायत करने के बाद में वापस ऐसा रिप्लाई मिला है कि विभाग द्वारा नियमित रूप से बिलों का भुगतान किया जा रहा है। माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह तक के बिल कौशल्य स्तर पर लंबित है। अग्रिम लाभ जयपुर से बजट आने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जो भी आपका पेमेंट रुका हुआ है इन 6-7 महीनों का, तो वो पेमेंट कब तक आएगा, यानी कि ये कौशल्य यानी कि जो आपके बिल है तो वो तो पास हो रहे हैं, लेकिन पेमेंट जो अटका हुआ है जयपुर से, जो जयपुर हेड ऑफिस में, तो दोस्तों वहाँ पर ट्रेजरी के द्वारा अब पेमेंट नहीं भिजवाए जा रहे हैं, ओनली बेरोजगारी भत्ते का। नहीं तो दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे 1-2 दिन से पेंशन का भी पेमेंट आ रहा है। बाकी बेरोजगार भत्ते के लिए ही पेमेंट नहीं है सरकार के पास, मेन बात तो ये आती है। और बाकी देखो, बहुत तो इन अपडेटों को देखते हुए तो चुनाव के बाद में ही पेमेंट आने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सरकार का जो भी कलेक्शन होता है तो वो सारा जुड़ता है इसमें, इसीलिए दोस्तों आपका पेमेंट भी थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी हाँ, अप्रैल में दोस्तों 10 अप्रैल से पहले पहले शायद आपका पेमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसी कुछ न्यूज़ हमारे हाथ लगी है, अपडेट मिली है दोस्तों ऐसी। 10 अप्रैल से पहले पहले शायद पेमेंट आने की पूरी संभावना है। बाकी देखते हैं, आता है तो अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा हम नवंबर और दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कितने ज़िलों के अब तक बिल पास हो चुके हैं फाइनली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो नवंबर की, तो नवंबर के इन 28 ज़िलों का बिल पास कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका था। और दोस्तों, इनमें एसटी का ही ये बिल पास किया गया है।
ज़्यादा कर दोस्तों 70-80% एसटी में ही बिल पास हुआ है। अभी जनरल ओबीसी का इनमें बिल बकाया है। बाकी इसके अलावा हम दोस्तों दिसंबर 2023 की बात करें तो उनके कितने ज़िलों का बिल पास हो चुका है, तो सबसे पहले दौसा डिस्ट्रिक्ट का बिल पास हो चुका था। उसके बाद में दोस्तों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका था और अलवर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका था। तो दोस्तों वो 3 ज़िलों का ही अभी तक बिल पास किया गया है दिसंबर 2023 का। बाकी उसके अलावा अभी तक किसी भी ज़िले की अपडेट नहीं है। बाकी दोस्तों पेमेंट को लेकर बहुत से साथी कोशिश कर रहे हैं, 181 पर भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बाकी जो भी साथी जैसे राधे मीना जी ट्विटर पर बहुत बार हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं बेरोजगार साथियों के लिए, तो उनका साथ दिया करो, उनके साथ रीट्वीट किया करो ताकि दोस्तों सरकार की नज़र पड़ सके। बाकी हम तो यही उम्मीद करना चाहेंगे कि बेरोजगार साथियों के साथ इतना बड़ा धोखा ना किया जाए और इनका पेमेंट जल्दी से जल्दी सरकार जल्दी भिजवाया जाए। बस यही हमारा तो रिक्वेस्ट है। बाकी साथियों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये इस वीडियो में ये अपडेट थी। अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ ना, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेरोजगार भत्ते की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।